नमस्कार दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की जालंधर जोनल टीम ने 28 फरवरी 2025 को सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम अर्थात पीएमएलए 2002 तहत गिरफ्तार किया है। दरअसल यह कार्रवाई व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के एमओयू की खबरों ने हलचल मचाई थी। अब व्यूनाउ मार्केटिंग और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तेजी आई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 3,558 करोड़ रुपए के घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सुखविंदर सिंह खरौर और उसकी पत्नी डिंपल खरौर को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उन दोनों को जालंधर कोर्ट ने जांच के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पीएमएलए की विशेष अदालत जालंधर में पेश किया गया। सुखविंदर सिंह खरौर को 10 दिन ईडी की हिरासत में भेजा गया है। डिंपल खरौर को 5 दिन ईडी की कस्टडी में रखा गया है। ईडी ने यह जांच गौतम बुद्ध नगर, नोएडा पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह मामला बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। ईडी की जांच में सामने आया कि सुखविंदर सिंह खरौर व्यूनाउ ग्रुप का सीईओ और मास्टरमाइंड है। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का क्लाउड पार्टिकल घोटाला किया। सेल एंड लीज बैक एसएलबी मॉडल के तहत निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन ईडी की माने तो असल में कोई व्यवसाय था ही नहीं। जनता से ठगे गए पैसे का इस्तेमाल निजी संपत्ति और ऐशो आराम में किया गया है। ईडी ने इस मामले में पहले भी 26 नवंबर 2024, 17 जनवरी 2025 और 24 फरवरी 2025 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों पर छापेमारी की थी। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी। इन गिरफ्तारियों के साथ ही करीब 4 साल पहले यूपी सरकार और व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के एमओयू का मामला गरमाने लगा है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। नवंबर 2022 में व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और यूपी सरकार के बीच एमओयू करार हुआ था। इसके तहत प्रदेश में 750 एज डेटा सेंटरों के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाना था। यूपी सरकार और व्यूनाउ कंपनी के बीच 13,500 करोड़ यानी लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते एमईयू हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 नवंबर 2022 को व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुखविंदर सिंह खरौर ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास आयुक्त आईआईडीसी अरविंद कुमार के साथ समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की मौजूदगी में यह एमओयू साइन किया गया था। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा था कि प्रदेश तेजी से ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बन रहा है। सरकार हर जिले में डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। एमओयू हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। सरकार की थी अलग प्लानिंग। योगी सरकार की ओर से एज डेटा सेंटरों के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारी थी। एमओयू साइन किए जाने के दौरान मुख्य सचिव ने कहा था कि राज्य को भविष्य में 5G नेटवर्क के तेजी से रोलआउट में निवेश के लिए सीडिंग ग्राउंड तैयार किया जाएगा। साथ ही ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि डेटा केंद्रों का यह मजबूत नेटवर्क डेटा वेयरहाउसिंग और आईटी सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित किया जाता है। व्यवसायों और उनकी डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं के बीच की खाई को समाप्त करेगा। सरकार की योजना इससे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की योजना है। व्यूनाउ इन्फोटेक के एमडी सुखविंदर सिंह ने एमओयू के दौरान कहा था कि कंपनी राज्य के सभी जिलों में 750 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की ओर से पहला पायलट डाटा सेंटर मोर्टा गाजियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने 2022 तक हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क और यूनिट स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। इनमें 20,000 करोड़ रुपए जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किए गए थे। व्यूनाउ इन्फोटेक पर निवेशकों से क्लाउड पार्टिकल टेक्नोलॉजी के नाम पर भारी रकम जुटाने का आरोप लगा है। इसका असली व्यापार या तो था ही नहीं, इसे निवेशकों को गुमराह करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक
इस फर्जी निवेश योजना के माध्यम से करीब 3,558 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों से ऐंठी गई। ये रकम बाद में नॉन कॉमर्शियल कार्य के लिए इस्तेमाल की गई। अब जांच एजेंसी ईडी द्वारा सामने आ रहा है कि 750 डाटा सेंटर बनाने का जिम्मा लेने के लिए आगे आई कंपनी व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और व्यूनाउ इंफ्राटेक फर्जी निकली। इसका कनेक्शन नोएडा से है। सेक्टर 62 स्थित आइथम टावर में खोले गए ऑफिस से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के एमडी पर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगा है। अब बेचारे निवेशकों को फिर से व्यूनाउ में किए गए निवेश की चिंता हो गई है। लेकिन हम निवेशकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी करना मात्र उस व्यक्ति या संस्था को दोषी साबित नहीं कर देता है। अब ईडी ने सुखविंदर सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार ही किया है, उन पर दोष साबित नहीं कर पाई है। अभी सिर्फ साक्ष्य जुटाने की कोशिश है। अगर ईडी सबूत जुटाकर उनको दोषी साबित कर देती है तो ही वे दोषी माने जाएंगे, अन्यथा वे निर्दोष हैं। इसलिए निवेशकों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ईडी को सबूत जुटाने हैं, फिर कोर्ट में व्यूनाउ मैनेजमेंट को दोषी साबित करना है। उसके बाद माननीय कोर्ट फैसला करेगी। साथ ही कोर्ट निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए व्यूनाउ को निवेशकों का पैसा लौटाने के भी आदेश दे सकती है। यह सब अभी भविष्य में ही है। दोस्तों, ये बातें हमने राष्ट्रीय मीडिया के सौजन्य से कही हैं। इनमें हमारा न तो कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है और न ही किसी निवेशक की भावनाओं को आहत करने का। हमने इस वीडियो में सिर्फ वही बताया है जो मुख्य समाचार एजेंसियों में छपा हुआ था। हम सिर्फ जनता को इस जानकारी से रूबरू करवाना चाहते थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया आप अपने इस YouTube चैनल राज EDU न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से जानकारी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।